मंच पर आसीन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी, हमारे साथी सांसद भाई राघव चड्ढा जी, भाई सुशील गुप्ता जी, दिल्ली के एक एक हमारे कार्यकर्ता साथी, विधायक, पार्षद, सबसे पहले आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये आज एक सपने के सच होने के बराबर है। 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो हमने सपने में नहीं सोचा था कि 10 साल में हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पार्टी राजनीति में आई है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब तो इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन कम संसाधनों के बावजूद एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से, अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व से आज 10 साल में यह सपना सच हुआ है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। वो करोड़ों लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपना भरोसा जताया, वो करोड़ों लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर अपना भरोसा जताया, वो करोड़ों लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर जनता के हित में आजादी के बाद काम जितना वादा किया उससे ज्यादा पूरा करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। यह काम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने किया। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आजादी के बाद किसी सरकार ने सोचा था क्या? किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने सोचा था क्या कि गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने सोचा तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा। किसी मुख्यमंत्री ने सोचा कि जो नारा किसी जमाने में समाजवादी लोग, तमाम बड़े बड़े नेता लगाते थे, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये सपना अगर किसी ने सच करके दिखाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को अगर जमीन पर किसी ने सच करके दिखाया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। आज गरीब का बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। यह दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखा। कोई सोच सकता था? बहुत सारी सरकारें बनी आजादी के बाद इस देश में, लेकिन एकमात्र सरकार है जिसने इस दर्द को महसूस किया कि एक ऑटो वाला जब अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है तो सुबह अपनी जेब की तरफ देखता है कि बस के यात्रा के लिए हमारे जेब में 100 रुपए, 50 रुपए है कि नहीं है। एक रिक्शे वाला जब अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है तो सबसे पहले अपनी जेब देखता है, हमारी जेब में 150 रुपए है कि नहीं है। इस दर्द को किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा। माताओं, बहनों और बेटियों के लिए दिल्ली के अंदर बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। यह काम दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। बुजुर्गों के प्रति जो प्रेम, जो स्नेह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिखाया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला, निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का फैसला, और इतने बहुत सारे काम, मोहल्ला क्लिनिक, पानी फ्री, ये आज सरकार की उपलब्धियां हैं। और दिल्ली के काम की बदौलत पंजाब में भी आपका परचम लहरा रहा है। 92 सीटों के साथ
प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब की जनता ने आपको जिताया। इस 10 साल के सफर में हिंदुस्तान के सुदूर राज्य गोवा में आप गए, उस गोवा में भी 6.5% वोट और 2 विधानसभा की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आती है। आप गुजरात गए, लोग कहते हैं मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, भाजपाइयों का गढ़ है। उस गढ़ को अगर तोड़ने का काम किसी ने किया तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। 14% वोट गुजरात में और 5 विधानसभा की सीटें वहां पर जीत दिया। तो 10 साल के अंदर दिल्ली में 3 बार सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की शानदार सरकार, वादे से ज्यादा काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब के अंदर 92 सीटों के साथ भगवंत मान जी की सरकार, जनता के हित में काम करने वाली सरकार, गुजरात में 5 विधानसभा की सीटें और 14% वोट और गोवा में 6.5% वोट और 2 विधानसभा की सीटें। और इसके बाद चुनाव आयोग ने कल आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय पार्टी अब मैं गहराइयों से सब लोग सभी साथी दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। जो बैठे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही, खड़े हो जाओ अगर आवाज नहीं आ रही है तो। भारत माता की। एक कलाम, एक कलाम, वंदे वंदे। मैं बोलूंगा बधाई हो, बधाई हो। आपको बोलना है केजरीवाल जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना किसी सपने और चमत्कार से कम नहीं है। करोड़ों लोगों की दुआएं, मेहनत और हम सब के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व से आज ये संभव हो पाया है। 2 लाइनों से मैं सीधे अरविंद केजरीवाल जी को आवाज दूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी मजबूत आवाज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10 साढ़े 10 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि
एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में, पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां, और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे वोटर्स को, और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे ना आदमी थे। पैसे आज भी नहीं है, आदमी बहुत हैं, आज लोग बहुत हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां 0 से यहां पहुंचा दिया, इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे, देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए, कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। यह कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए, और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो, उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। यह कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए।
सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए? अच्छा, 1 महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था। बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में।
बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में आपको क्या कहना है, उसने ये बोला जी आपके बारे में आपको क्या कहना है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। जहां हम जाते हैं चुनाव लड़ने, वहीं पे सारी पार्टियां स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सुन के अच्छा लगता है। यही तो होनी चाहिए राजनीति। असली राजनीति तो यही है कि स्कूल की बात हो, राजनीति, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फ्री देती नहीं है, कहती तो हैं, कहलवा तो दिया सबसे। अमित शाह जी ने भी एक, मेरे को याद है कहीं बोला था, वेस्ट बंगाल में जाके बोला था हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजली फ्री, कहलवा सबसे दिया, करवा भी देंगे सब लोगों से धीरे धीरे। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिली जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे जो जो लोग देश भर में, आप तो जुड़े हुए हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, इस पे मिस कॉल मारें जो जो देख रहे हैं। 987-1010-101 987-1010-101 इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारें आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। और अंत में
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस देश की सेवा के लिए ये जान चली जाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इस शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की